हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टाइनी जीन्स। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर मुस्कान शर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प के बारे में। ये कुछ टर्म्स हैं जिनमें से हमें रिपीटेटिव मैनर में ट्वेल्थ के बोर्ड्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक नहीं है और इजीली आपको 3 से 4 नंबर, 3 से 4 मार्क्स ये देके जाते हैं हर साल। तो इट्स बेटर कि हम ये टॉपिक पढ़ लें इसको स्किप करने की बजाय। तो 4 टॉपिक्स हैं। वी हैव एपोमिक्सिस, वी हैव पॉलीएम्ब्रियोनी, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। ओके, तो एक एक करके हम चारों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट द टर्म एपोमिक्सिस। यहाँ पे दो टर्म्स होती है, एक होती है एपोमिक्सिस, एक होती है एम्फीमिक्सिस। मैं दोनों टर्म्स का आपको मतलब बता देती हूँ एक ही साथ में। मिक्सिस, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीड फॉर्मेशन की, ठीक है। एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस दोनों में ही हमारा आता है सीड फॉर्मेशन। अगर जो सीड का फॉर्मेशन है वो हो रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। बट अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। यानी कि एपोमिक्सिस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एपोमिक्सिस? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड की फॉर्मेशन होती है, जो कि जनरली हमें देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस। ओके, तो एम्फीमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विद फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनते हैं। तो हमारे जो एग्जांपल्स एपोमिक्सिस की गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, वो है ग्रासेस का। ठीक है, ग्रासेस का एग्जांपल दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में एपोमिक्सिस का। इसके अलावा एस्टरेसी फैमिली का भी हमारे पास एग्जांपल है। ये एग्जांपल्स हमारे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में एपोमिक्सिस के। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था एपोमिक्सिस का और एम्फीमिक्सिस का। एपोमिक्टिक सीड का इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि एपोमिक्टिक सीड जो है वो क्यों यूज करते हैं फार्मर्स। क्योंकि अगर हमने एपोमिक्सिस से सीड बनाए हैं, तो वहां पे मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर जैसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो नई वेरिएशंस नहीं आई हैं। ठीक है, अगर एपोमिक्सिस से सीड बनेंगे यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन, तो बिना फर्टिलाइजेशन से बनने वाले सीड्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी पेरेंट प्लांट की होगी। तो अगर हमें कोई ऐसा सीड चाहिए जिसमें कि एक ही पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज हो और वो मिक्स ना हो किसी दूसरी वैरायटी के साथ में, तो वहां पे एपोमिक्टिक सीड यूज किए जाते हैं और फार्मर्स इसीलिए एपोमिक्टिक सीड को प्रेफर करते हैं ओवर हाइब्रिड वन। रीजन बीइंग, हाइब्रिड सीड्स फार्मर्स को हर साल नए परचेज करने पड़ेंगे, लेकिन एपोमिक्टिक सीड्स दे डू नॉट हैव टू परचेज एवरी ईयर। इस साल जो उन्होंने क्रॉप सो की है, उसको जब वो हार्वेस्ट करेंगे, क्रॉप जब पक जाएगी उसके बाद जब वो उसको हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद वहां से उनको जो क्रॉप से सीड मिलेंगे, उसको वो एज इट इज सो कर सकते हैं, उनको दोबारा से परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाइब्रिड सीड्स दे हैव टू परचेज अगेन एंड अगेन। इसीलिए फार्मर्स जो है वो एपोमिक्टिक सीड्स को प्रेफर करते हैं ओवर हाइब्रिड सीड्स। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट हुआ है। सो आई होप एपोमिक्सिस एंड एम्फीमिक्सिस ये दोनों टर्म्स आप लोगों को क्लियर होंगी। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पोलीएम्ब्रियोनी। ओके, सो अब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द टर्म पोलीएम्ब्रियोनी। पहली चीज तो मैंने हमेशा ये चीज बोली है कि आप लोगों को क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, टर्म के अंदर उसका मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, पोली का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोली? इट इज मल्टीपल या फिर मैनी। एम्ब्रियोनी दैट इज एम्ब्रियोस। तो बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ
मल्टीपल एम्ब्रियोज, बहुत सारे एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन हो जाना, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पोली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। अब ये मल्टीपल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ये चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब हमारा एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा होता है, उसके बाद वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है। अब जो एग सेल थी वो हेप्लॉइड सेल थी, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की जरूरत है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। लेकिन जो हमारी न्यूसेलस की सेल्स थी, दीज वर ऑलरेडी डिप्लॉयड। ठीक है। वो अपने आप में ही कैसी थी, डिप्लॉयड थी। तो वो सेल्स, जब न्यूसेलस की सेल्स हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर इन्वेड करने लगती हैं और डेवलप हो जाती हैं इनटू अ एम्ब्रियो, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो वहां पे क्या होगा, एक से ज्यादा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, occurrence of multiple embryos sorry, in a single seed। एक ही सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज जो हमें देखने को मिलते हैं, उस कंडीशन को हम पोली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। ठीक है। वैसे इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा है सिट्रस फ्रूट। अगर आप किसी ऑरेंज के या किसी लेमन के सीड को स्क्वीज करोगे, तो उसमें से आपको मल्टीपल एम्ब्रियोज दिखाई देंगे, निकल के आएंगे उसमें से, उसी कंडीशन को आप पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और मैंगो में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसका रीजन क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी किस वजह से होती है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि एम्ब्रियो को जिन न्यूसेलस सेल्स ने सराउंड किया हुआ होता है। जब मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था, तो मैंने आप लोगों को न्यूसेलस के बारे में भी बताया था कि न्यूसेलस क्या होता है। एम्ब्रियो सैक को जो सराउंड करता है टिश्यू इन ओव्यूल, उसी को हम न्यूसेलस बोलते हैं। तो वो जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं, जिसने एम्ब्रियो को सराउंड किया होता है, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं और हमारे एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड करती हैं और एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं। तो उसकी वजह से मल्टीपल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट्स डिवाइडिंग, और ये क्या करने लगती है, प्रोट्रूड करने लगती है इनटू द एम्ब्रियो सैक, डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूडिंग इनटू एम्ब्रियो सैक एंड लेटर डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब ऐसा जितनी भी न्यूसेलर सेल करेंगी, यानी कि एक तो एम्ब्रियो बनना ही है उसमें। अगर दो न्यूसेलर सेल्स ने ऐसा किया तो उस सीड के अंदर 3 एम्ब्रियोज मिलेंगे। चार ने ऐसा किया तो उसमें 5 एम्ब्रियो मिलेंगे। अकॉर्डिंगली कितनी न्यूसेलर सेल्स ऐसा कर रही हैं, अकॉर्डिंगली उसके अंदर एम्ब्रियोज डेवलप हो जाएंगे। और सिट्रस फ्रूट और मैंगो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो हम लोगों ने बात कर ली है एपोमिक्सिस के बारे में भी और पोली एम्ब्रियोनी के बारे में भी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेरिस्पर्म और पेरिकार्प, ये क्या होता है। मैंने बोला था कि जो फ्रूट है वो ओवरी से बनता है, या फिर वी कैन से कि जो फ्रूट की फ्लावर की ओवरी होती है, इट डेवलप्स इनटू फ्रूट। ठीक है। तो जो ओवरी की वॉल थी, वॉल ऑफ ओवरी, वो फ्रूट की वॉल भी तो बनाएगी, है ना। जब ओवरी फ्रूट में डेवलप हो रही है, तो वॉल ऑफ ओवरी किस में डेवलप होगी, वॉल ऑफ फ्रूट, जिसको हम पील बोलते हैं। ठीक है, पील्स, छिलका। ठीक है। फ्रूट का छिलका बनाएगी, या फिर एक कुछ उसमें पेरिकार्प एडिबल भी होता है। ठीक है। तो जो ओवरी है वो किस में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट की वॉल में डेवलप हो जाएगी। पील लिखना यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि इस पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है। तो वो क्या बनाएगी, वॉल ऑफ फ्रूट बनाएगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। यानी कि पेरिकार्प क्या होती है, कि जो ओवरी की वॉल होती है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट की वॉल में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, परसिस्टेंट वॉल ऑफ ओवरी। और इस पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाला होता है एपिकार्प, मिडल वन इज मीजोकार्प एंड द इनर मोस्ट इज एंडोकार्प। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्रूट, अलग अलग इसका पार्ट जो होता है वो एडिबल होता है।
जैसे कि अगर हम बात करें मैंगो की, मैंगो का मीजोकार्प एडिबल होता है, जो हम उसका पील छिलका उतारते हैं दैट इज एपिकार्प, और जो एडिबल पार्ट होता है दैट इज द मीजोकार्प, और जो उसका एंडोकार्प होता है इट इज स्टोनी हार्ड, जो गुठली निकलती है ना मैंगो की, वो उसका मीजोकार्प होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। और मतलब अलग अलग फ्रूट का अलग अलग पार्ट जो होता है वो एडिबल होता है। कोकोनट में तीनों में से कोई भी एडिबल नहीं होता। कोकोनट और मैंगो दोनों ही ड्रूप्स होते हैं जिनमें स्टोनी हार्ड एंडोकार्प हमें देखने को मिलती है, स्टोन फ्रूट्स भी इनको हम बोलते हैं। तो कोकोनट को जो वो ऊपर से एक चिकना सा कवर होता है दैट इज एपिकार्प, देन वो जो हस्क होता है दैट इज मीजोकार्प, और जो वो ऐसे हम जमीन में मार के तोड़ते हैं ना, तो वो जो हार्ड वाली कवरिंग होती है दैट इज द एंडोकार्प। यानी कि कोकोनट के अंदर हम कौन सा पार्ट खाते हैं, कौन सा पार्ट एडिबल होता है, वो होता है उसका सीड। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि कोकोनट का सीड एडिबल होता है, क्योंकि जो हम कोकोनट का फ्लेश खाते हैं और कोकोनट का जो वाटर होता है बोथ आर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी पेरिकार्प की। लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं पेरिस्पर्म की। व्हाट इज पेरिस्पर्म? अभी हम न्यूसेलस की बात कर रहे थे। कहाँ पे बात कर रहे थे न्यूसेलस की? पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन में, कि न्यूसेलर सेल्स जो हैं दे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूडिंग इनटू द एम्ब्रियो सैक, और वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन हो जाती है। वो तो हो गई एक बात। अब पेरिस्पर्म क्या है? कुछ प्लांट्स ऐसे देखने को मिलते हैं, कुछ फ्लावर्स, जिनमें न्यूसेलस खत्म नहीं होता है, परसिस्ट कर जाता है। तो उसी परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो पेरिस्पर्म क्या है? इट इज द परसिस्टेंट न्यूसेलस, बच जाने वाला। ठीक है, परसिस्टेंट न्यूसेलस को ही हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक तो हमारा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और हमारा बीट, इनके अंदर ये पेरिस्पर्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स जो कि हमने डिस्कस किए हैं आज। इसके अलावा हमारे पास है ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये सब टॉपिक्स। तो ये सब टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे एक प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक मैं यहीं पे पिन कर दूंगी इन द सेम वीडियो। तो आप लोग इजीली वो वीडियो जाके देख सकते हैं, एंड यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस लेटर ऑन इन दिस वीडियो। सो हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए हैं उस टॉपिक के। सो नाउ लेट्स डिस्कस द पीवाईक्यूज ऑफ दीज टॉपिक्स। तो सबसे पहले है हमारे पास ईयर 2025 के पीवाईक्यूज, जिसमें सबसे पहले मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पूछा है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो इसमें हमें बात करनी है इसके सेकेंड पार्ट की, जो कि है हाउ आर मल्टीपल एम्ब्रियोज, ओ हाउ आर मल्टीपल एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन अ सिट्रस फ्रूट। अभी अभी ये चीज मैंने बताई कि सिट्रस फ्रूट के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो किस तरीके से बनते हैं? क्योंकि वहां पे न्यूसेलस की सेल डिवाइड करना और एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड करना स्टार्ट कर देती हैं एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज पोली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट इज हाउ इज एपोमिक्सिस डिफरेंट फ्रॉम पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी की अगर हम बात कर रहे हैं, सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर हम एपोमिक्सिस की बात कर रहे हैं, एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो दोनों में फर्क है। वाई आर एप्पल एंड कैश्यूज नॉट कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स? तो मैंने ये कंसेप्ट वहीं से आ जाता है। मैंने बोला था कि ट्रू फ्रूट क्या होता है? ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होता है जो ओवरी से डेवलप होता है। ठीक है, विच डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। अगर फ्रूट ओवरी से डेवलप हो तो वो ट्रू फ्रूट है, लेकिन अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप हो तो वो फॉल्स फ्रूट है। तो जो एप्पल और कैश्यूज होते हैं ये दोनों हमारे ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, थैलेमस से मेनली डेवलप होता है, जैसे कि एप्पल हमारा। तो इसीलिए इनको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ट्रू फ्रूट इनको नहीं बोलेंगे, बिकॉज दीज टू आर नॉट डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फ्रूट, ओवरी ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, डू यू थिंक एपोमिक्सिस कैन बी कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कि क्या हम एपोमिक्सिस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर कर सकते हैं? जस्टिफाई योर आंसर एंड स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ एपोमिक्सिस टू द फार्मर। इसमें एक चीज तो देखो वही दी है इन्होंने कि एपोमिक्सिस का बेनिफिट क्या है फार्मर्स को। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो फार्मर्स को बार बार परचेज करने पड़ते हैं, लेकिन एपोमिक्टिक सीड दे डू नॉट हैव टू परचेज एवरी टाइम। जो उनके पास सीड्स ऑलरेडी पिछली उन्होंने क्रॉप सो की है, वहां से वो लोग उसको ले सकते हैं।
ठीक है। और दूसरा जो इसमें हमें बोला है, डू यू थिंक एपोमिक्सिस कैन बी कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एपोमिक्सिस भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्योंकि यहाँ भी हमें गैमीट्स का फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन देखने को, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट्स टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Next is farmers prefer apomictic seed to hybrid seeds. Justify giving two reasons. अभी मैंने बताया आप लोगों को. Then differentiate between the following perisperm and pericarp. You can easily differentiate. Perisperm is the persistent nucellus and pericarp is the wall of ovary. ठीक है, कार्प से याद रखना. Then you have syncarpus and apocarpus pistil. So syncarpus pistil जहाँ पे कार्पल्स फ्यूज होते हैं, apocarpus जहाँ पे फ्यूज नहीं होते हैं, फ्री होते हैं. Plumule and radicle. Plumule and radicle are the part of embryonal axis in a seed. Plumule जो है, it develops into future shoot and radicle develops into future root. The next question we have is from double fertilization, जो कि हम already discuss कर चुके हैं. Second part है इसका, give a reason for the following. A seed of an orange has many embryos, क्योंकि उसमें polyembryo नहीं होती है. Cashew is a false fruit, but guava is a true fruit. इसका reason you can give easily, that cashew does not develop from the ovary of the flower, but guava does develops from the ovary of a flower. Next we have is for a layman both apple and banana are fruits. ठीक है, एप्पल और बनाना दोनों फ्रूट है एक लेमैन के लिए. लेकिन अगर हम एक बायोलॉजी स्टूडेंट की बात करें, तो हम फ्रूट्स को ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में कैटेगराइज करते हैं. जस्टिफाई सेम वो कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका वीडियो मैं पिन कर दूंगी यहाँ पे इन द सेम वीडियो. ट्रू फ्रूट क्योंकि वो डेवलप हुआ है ओवरी से, फॉल्स फ्रूट क्योंकि वो ओवरी से डेवलप नहीं हुआ है, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विच इज बनाना, जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ है. नेक्स्ट वी हैव इज नेम द स्ट्रक्चर सीन ऑन द सरफेस ऑफ ब्लैक पेपर एंड बीट सीड्स. पेरिस्पर्म होता है, जो कि बीन में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि हर एक सीड के अंदर पेरिस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूसेलस परसिस्ट नहीं करता है. मेंशन द पार्ट ऑफ ओव्यूल एज इट्स इज अ रिमेनेंट ऑफ. किसका रिमेनेंट है, इट्स द रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस. आउटर लेयर ऑफ मेज ग्रेन बताना है, पेरिकार्प होती है आउटर लेयर. ठीक है. स्टेट वेयर जनरली डज दिस लेयर गेट डेवलप इन अ फ्लावरिंग प्लांट. ओवरी की वॉल से डेवलप होती है. स्टेट टू एडवांटेज ऑफ एन एपोमिक्टिक सीड टू अ फार्मर. सेम क्वेश्चन अगेन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट व्हाट इज एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस बताना है, सिग्निफिकेंस क्या है, हाउ कैन इट बी कमर्शियली यूज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रक्चर सीन इन अ मैच्योर ब्लैक पेपर. अगेन क्वेश्चन फ्रॉम पेरिस्पर्म. कैसे डेवलप होता है, पी सीड से अलग कैसे है. देखो 2 साल में लगातार एक जैसा ही क्वेश्चन है, वहां पे बस बीन्स था, यहाँ पे पी सीड दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ कॉमन मैन बोथ मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी आर फ्रूट. अगेन सेम क्वेश्चन फ्रॉम रिपीटेड फ्रॉम द लास्ट ईयर, लेकिन बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल बताना है. इट इज सेड एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है इसका आंसर. एक्सप्लेन एनी 2 ways बाय विच एपोमिक्टिक सीड कैन बी डेवलप्ड. कैसे डेवलप कर सकते हैं एपोमिक्टिक सीड. तो वहां पे हमें कुछ इस तरीके के हॉर्मोन्स उसमें लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो न्यूसेलस की सेल है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर दे. ठीक है, एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर दे. लिस्ट 1 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक क्रॉप. एडवांटेज क्या है कि हमें अगर सेम वैरायटी चाहिए बिना किसी चेंज के तो हम यूज कर सकते हैं. डिसएडवांटेज ये है कि वेरिएशंस नहीं आएंगी. सी है, व्हाई डू फार्मर्स फाइंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड कॉस्टली. हाइब्रिड सीड कॉस्टली क्यों है, क्योंकि वो परचेज करने पड़ते हैं मैनुअली, वहां पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से वो बनवाए जाते हैं. Next is when a seed of an orange is squeezed, again many embryo instead of a single one are observed. कैसे possible है? Again you have to explain the process of polyembryony in this. Are these embryo genetically similar or different? Similar होंगे, क्योंकि सबकी composition न्यूसेलस जैसी होगी, और न्यूसेलस उस एक ही प्लांट की सेल थी. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज स्टेट व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस. एपोमिक्सिस को एक्सप्लेन करना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये बताने हैं, और कमर्शियली इसको कैसे यूज किया जा सकता है. अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये छोटे से टॉपिक है, लेकिन 3 से 4 नंबर हमें हर साल देके जाते हैं. सो इसीलिए टॉपिक छोड़ना नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो with your friends and subscribe my YouTube channel. If you have any doubt regarding this topic or any other topic, so you can drop your query in the comment section below. Thank you so much for watching the